कल का दिन बड़ा अहम था नाज़रीन के जब नए चीफ जस्टिस ने आते ही फुल कोर्ट बनाया और फुल कोर्ट में बराह रास्त पूरे पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोगों ने वो समात भी देखी है। हम बात करेंगे इरफान कादिर साहब से। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। सर, कल का तारीखी दिन था अदलिया के हवाले से, बैसियत माहिर कानून आप साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं। इस तरह से फुल कोर्ट का बनना एक अहम केस में और फिर पूरी दुनिया को दिखाया भी जाना कि किस तरह से ये केस की समात चलती है, इसके आईनी और कानूनी असरात अगले आने वाले दिनों में क्या होंगे? इसके जी बड़े अच्छे रिपरकशंस होंगे और दूररस नताइज इसके निकलेंगे कि ये जो सियासी मामलात हैं जिसके बड़े पॉलिटिकल ओवरटोन्स होते हैं, जिससे कि पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो हमें हिलती नज़र आती हैं कई दफ़ा, और जिस तरह से कि हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आती है कि कुछ जजेस जो एक तरफ हो जाते हैं, तो सबको इकट्ठा बिठा देना और सबको कौम के सामने रख देना कि कौम देखे कि ये फैसला कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो एक बंद जगह पे उनको 10, 15, 20, 100, 200 लोग देखें। यहाँ पे पाकिस्तान के लाखों लोग उनको देख रहे होते हैं और एक एक चीज़ समझ आ रही होती है कि गुफ्तगू हो क्या रही है। तो ये चूँकि कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिवाइड थी और उस डिवाइड को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये था कि कौम के सामने सबकी परफॉर्मेंस रख दी जाए। और एक जो जजों का धड़ा था जो कि जिनके व्यूज़ जो थे वो एक ही तरफ के थे सारे, तो उनको भी मौका मिल गया कि अगर वो भी कौम को सेटिस्फाई करना चाहें अपनी दलीलों से तो कर सकें। लिहाजा ये जो पहली हेयरिंग हुई है उसमें आपने देखा होगा कि दोनों साइडों की तरफ से जजेस आपस में आर्ग्यू कर रहे थे और अपना अपना केस जो है कौम के सामने प्लीड कर रहे थे। वुकला तो वैसे ही खड़े थे बीच में, क्योंकि वो वुकला जो थे जिन्होंने वो केस फाइल किया था, मेरे नज़दीक तो वो मेंटेनेबल ही नहीं था, लेकिन पिछले चीफ जस्टिस ने वो कानून सस्पेंड कर दिया था जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। तो चीफ जस्टिस जो मौजूदा है उन्होंने ये कोशिश की कि मैं सब कौम के सामने रख दूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इसलिए ये बहुत अच्छी इन्होंने एक मिसाल कायम की है और आइंदा भी जब ये ओपन हियरिंग्स होंगी तो जजेस पे भी प्रेशर रहेगा। हम देख रहे थे मुख्तलिफ आरा हैं इरफान साहब, लेकिन अच्छी चीज़ है कि मुख्तलिफ आरा, लेकिन इख्तलाफ राय जिस तरह से हम जजेस के दरमियान भी देख रहे थे, तो अगले आने वाले दिनों में बड़े मुकदमात में जब लार्जर बेंच फुल कोर्ट हो तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें होंगी तो फिर उसको कैसे देखा जाएगा डिफरेंट? नहीं, ये आपने जैसे कहा कि पहली दफ़ा डिसेंटिंग वॉइसेस को मौका मिला कि वो अपनी बात कर सकें। पिछले चीफ जस्टिस जो थे वो तो नहीं इतना मौका फराहम कर रहे थे किसी को कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ सके। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि एक मौका मिला। प्लस जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने भी कौम को बता दिया कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने के ये एक कानून को सस्पेंड किया था और आप इनकी भी दलील सुन लें। और असल में देखा जाए तो एक मुतवाज़ी फुल कोर्ट बना के उन्होंने वो जो हम ख्याल जजेस थे उनको ट्रायल पे डाल दिया और उनका ट्रायल इन अ वे ये था कल, और वो नज़र भी आ रहा था क्योंकि वो जो हम ख्याल हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी ओवर जेलसनेस भी नज़र आई, उस तरह से कंपोज्ड भी नहीं थे जिस तरह चीफ जस्टिस साहब थे। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब तहम्मुल से बात कर रहे थे, हम ख्याल जो थे उनमें थोड़ा थोड़ा वो वर्कअप भी होते थे। तो ये जो एक चीज़ है बड़ी क्लियर नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उन्होंने अच्छा किया। और फिर वो जो वकील थे जो पिटीशन लेके आए थे उनकी तो कंट्रीब्यूशन तकरीबन कोई ऐसी थी ही नहीं, क्योंकि उनका तो केस ये था जो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि ये कानून कैसे गैर आईनी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि ये यानी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है जिसका ताल्लुक जो है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से, और उन्होंने कहा कि कौन सी फंडामेंटल राइट आपकी जो है वो इससे इम्पैक्ट हुई है। तो ये दो सिंपल सवाल थे। ये छोटे से छोटे केस में जूनियर से जूनियर वकील जो है वो भी इसका जवाब दे देता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के जो टॉप लीगल ईगल्स हैं वो इस छोटी सी बात का जवाब नहीं दे सके, जिससे कि ये भी एस्टेब्लिश हो गया कौम के सामने कि ऐसे ही एक फ्रिवलेस केस ले आए थे और उसमें कुछ भी नहीं था। और जो चीफ जस्टिस है पिछले जिन्होंने ये सस्पेंड कर दिया है, ये भी वो भी सवालिया निशान बन गया कि अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये तासुर के हवाले से भी बात करूँगा इरफान कादिर साहब के, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पाबंद कर दिया है पार्लियामान ने इस एक्ट के बाद,
तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाना चीफ जस्टिस के पास इख्तियार था और अब वो इख्तियार भी एक तरह से बिल्कुल ले लिया गया है। तो आप नहीं समझते इससे चीज़ें कुछ बेहतर होंगी या फिर और मामलात ख़राब होंगे? हमने तो यहाँ एक छोटी, देखें ये बड़ा मजेदार सवाल है कि जी वो इख्तियारात सलब हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इख्तियार जो कि एक फर्द वाहिद इस्तेमाल कर रहा था और वही इख्तियार अगर वो फर्द वाहिद के साथ दो और लोग मिलके इस्तेमाल करेंगे, तीन इकट्ठे मिलके इस्तेमाल करेंगे, तो वो इख्तियार तलब हुआ या इख्तियार को आगे तक बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंड कर दिया? आप मुझे बताएं, सलब कैसे हो गया? सलब तो तब होता ना कि चीफ जस्टिस से लेके तो दूसरे दो को दे दिया जाता, तो चीफ जस्टिस के पास भी तो रहा। और सलब तब होता अगर सुप्रीम कोर्ट से लेके तो किसी और को बिल्कुल ही किसी चौथे बंदे को दे दिया जाता। ऐसा तो नहीं किया, जिसके पास इख्तियार था उसके पास रहने दिया, लेकिन उसके पास जो टोटल इख्तियार था, कुल्ली इख्तियार था, वो उसमें लेकिन इरफान साहब एक और चीज़ है कि ये भी तासुर हो रहा है कि पार्लियामान जो है वो जिस तरह से बेख्तियार अगले आने वाले दिनों में वो कर देगा, आज ये किया है तो आगे पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ और कर दें। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट बिल्कुल गलत है। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट को मजबूत कर रही है, पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट की दुश्मन है। पार्लियामान तो सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म का मदद कर रही है कानून साजी में, और पार्लियामान जो है वो तमाम कवानीन की माँ है, और सुप्रीम कोर्ट को तो पाबंद है कि वो सरे तस्लीम खम करे उस कानून को जो पार्लियामान बनाती है, और पार्लियामान तो उससे भी ऊपर है। पार्लियामान कोई किसी दुश्मन मुल्क की पार्लियामान है कि पाकिस्तान की है? तमाम जो अथॉरिटी है रियासत की वो पार्लियामान के जरिए इख्तियार इस्तेमाल होता है, इन जजेस के जरिए थोड़ा होता है। पार्लियामान की तकरीम करनी चाहिए, इनको पता ही नहीं है कि पार्लियामान बिल्कुल। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।